मुंबई के भीड़भाड़ इलाके से जहां तीन भाई निकले थे दुनिया बसाने अपना मुंबई के नाला सुपारा एरिया में। जहां बात है 2015-16 की, जहां तीन भाई अपने गांव से रवाना होते हैं माया नगरी के लिए, जहां अपना दुनिया बसाने के लिए वो निकलते हैं। बात 2015-16 की है, जब वो गांव यूपी में रहा करते थे तो वहां उनकी छोटी मोटी खेती थी। उस खेती से उनका पालन पोषण नहीं हो रहा था, तो तीनों भाई अपना हुनर लेके, जो भी हुनर था उनके पास वो लेके वो माया नगरी मुंबई के लिए निकलते। तीनों भाई आने के बाद मुंबई नाला सुपारा में एक रूम में किराए पे लेकर अपना काम स्टार्ट करते। अपना अपना हुनर, बड़ा भाई था जो मिस्त्री का काम करता था, उससे छोटा था वो टाइल्स का काम करता था, और एक भाई और था वो भी अपना काम कर रहा था। धीरे धीरे तीनों भाई अपने काम में सेटल हो जाते हैं। सेटल होने के साथ वो कभी कभार विजय जो था उसका बड़ा भाई, वो पैसे इकट्ठे करके गांव जाता था और अपने मम्मी पापा को देता। सिलसिला यही तक चलता रहता है। फिर आगे आती है बात। फिर एक बार क्या होता है, अचानक जो विजय होता है चौहान, वो पैसा लेके गांव जाता है। लेकिन जाता है तो गांव में एक बात छिड़ जाती है मम्मी पापा के द्वारा कि हमने तेरे लिए एक अच्छी सी लड़की देखी है जिसका नाम चमन देवी है। उस लड़की का फोटो वगैरह दिखाया जाता है, और दिखाने के बाद उसको भी पसंद आ जाता है विजय चौहान को पसंद आ जाता है। उसके बाद दोनों की धूमधाम से गांव में उसी साल के लास्ट महीने में शादी हो जाती है, बड़ी रीति रिवाज के साथ, और हंसी खुशी रहते थे। कुछ दिन विजय चौहान गांव में यूपी में रहता है। उसके बाद वो कमाने के लिए वापस यहाँ आ जाता है, कहाँ, मुंबई नाला सुपारा में, और वो काम करता ही रहता है। और साल में एक आध दो बार वह गांव जाया करता था। लेकिन इसी बीच क्या है, विजय चौहान का मन नहीं लगता था, क्योंकि उसे अपनी पत्नी की दूरियां सहन नहीं हो रही थी। तभी वो अपने भाइयों के बीच बात छेड़ देता है कि मैं तुम्हारी भाभी को यहाँ लेके आना चाहता हूँ। फिर उसके बाद जो भाई थे वो क्या हो जाते हैं, राजी हो जाते हैं, और वो तुरंत उस मकान को छोड़ के पास में ही दूसरे जगह पे मकान ले लेते हैं। अब जो विजय चौहान होता है वो अपने बीबी को, एक गांव की पढ़ी लिखी और शांत स्वभाव की लड़की को माया नगरी जैसे एरिया में लाके रखता है। अब वह घर भी एक अच्छा घर बन गया था, क्योंकि अब दोनों का रहना खाना चल रहा था, तो दोनों बढ़िया से हंसी खुशी रह रहे थे। लेकिन इसी बीच क्या होता है कि उसका बेटा जन्म हो जाता है। जो गुड़िया होती है, मतलब जो चमन देवी होती है, उसको प्यार से विजय गुड़िया बोलता था, तो दोनों का एक बच्चा हो जाता है, बेटा। अब तो घर में एक खुशी का माहौल हो जाता है और घर स्वर्ग से भी सुंदर लगने लगता है। इसी बीच क्या होता है, जो विजय होता है वो काम के सिलसिले से चला जाता है। अब वहीं पास में रह रहे एक लड़का होता है जिसका नाम मोनू था, जो कि एक स्टूडेंट था। वह अक्सर किसी न किसी बहाने से क्या करता था, वो विजय के घर आया करता था, कभी पानी पीने के लिए तो कभी बोलता है कि अंकल ने लैपटॉप बनवाने के लिए बोला है। ऐसा धीरे धीरे दोनों में बातचीत होता था। लेकिन चमन देवी जो गुड़िया थी वो धीरे धीरे समझ नहीं पा रही थी। लेकिन जो हवा थी वो धीरे से प्यार में बदल जाते। अब चाय पानी की जगह चाय पीना, घंटों बात करना, फिर मोबाइल में बात करना, चैटिंग करना, ये सारी चीज में उतर जाती है जो गुड़िया होती है। और जो मोनू, वो एक ये सारी चीज बहुत ज्यादा करीबी हो जाता है। फिर एक दिन जो है विजय पूछता है अपनी पत्नी गुड़िया से कि तुम किससे चैटिंग कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो। लेकिन जो गुड़िया होती है वो हंस के टाल देती है। टालने के बाद विजय को शक हो जाता है, और शक एक ऐसी चीज है जो हर आदमी को तोड़ सकता है और कहीं भी कुछ भी करा सकता है। तो क्या करता है विजय, एक दिन काम से जल्दी आ जाते हैं, चोरी छुपके से अपनी बीवी को बताए बिना, और वो अपने घर का दरवाजा जब खोलता है तो देख के उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि अपने बीवी को गैर लड़के के साथ संबंध बनाते देख वो भी सहम चुका था। उसके बाद वो घर में एंट्री करता है, तो फिर दोनों जो है वो अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। और जो विजय और जो गुड़िया थी वो दोनों बातचीत करते रहते हैं, और गुड़िया को बहुत ज्यादा समझाया जाता है। लेकिन गुड़िया को क्या था, प्यार का भूत सवार हो गया था, तो वो उसकी एक बात भी नहीं सुन रही थी। लेकिन विजय जो था वो अंदर से टूट चुका था, लेकिन फिर भी वो अपने बेटे के लिए अपने फैमिली को गंवाना नहीं चाहता था। विजय जो है वो लाख कोशिश करता है अपने बीवी को मनाने की, लेकिन उसकी बीवी थी कि वो मानने के लिए रेडी ही नहीं थी। अब क्या है, दिन ब दिन झगड़े बढ़ते जाते हैं। फिर उसके बाद
जो होता है वो आपके रूह कपा देगी जी। आगे क्या होता है कि जो उसका भाई होता है छोटा अखिलेश, वह अपने काम में कामयाब हो जाता है और वो एक प्रॉपर्टी को खरीदना चाहता है जहां डीलिंग तो हो चुका था लेकिन पैसे देना बाकी होता है। लेकिन अखिलेश सोचता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है तो मैं अपने भाई से ही बात करके देख लेता हूँ। जब वो अपने भाई को कॉल करता है अखिलेश विजय को, तो उसका कॉल जो है वो नेटवर्क और क्षेत्र से बाहर दिखाता है। उसको लगता है कि भैया काम कर रहा होगा या फिर नेटवर्क नहीं होगा, इस वजह से नहीं कनेक्शन जुड़ पा रहा है। वो लगातार 2 से 3 दिन तक यही सिलसिला होते रहता है, कॉल लगता ही नहीं है। तो वो डिसाइड करता है कि मुझे अब नाला सुपारा जाके देखना चाहिए कि क्या है। जैसे ही वो उसके घर पहुंचता है, पहुंचने के बाद जब देखता है कि विजय घर पे नहीं होता है, उसकी जो बीवी होती है गुड़िया वो होती है, तो वो पूछता है अखिलेश कि भैया कहाँ है। तो उसकी भाभी बोलती है कि वो कुछ काम से बाहर गए हैं, ऐसा बोल देती है। तो फिर उसके बाद जो है वो फिर अखिलेश जो है वो वापस चला जाता है। वापस जाने के बाद 9 दिन बाद वो फिर से कॉल ट्राई करता है, लेकिन उसका कॉल नहीं लगता है विजय का। साथ में गुड़िया का भी कॉल नहीं लगता है, उसके भाभी का। तब वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, उसको शक होने लगता है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया। अब वो तुरंत क्या करता है कि वो नाला सुपारा पहुंचता है। लेकिन जैसे ही पहुंचता है तो घर पे ताला देखकर वो भी हैरान हो जाता है कि भाई बिना संदेश दिए, किसी को बताए बिना, पड़ोसी को भी नहीं पता है कि कहाँ चले गए हैं। फिर वो क्या होता है, ताला तोड़ के अंदर घुसता है। ताला तोड़कर जब अंदर घुसता है तो अपने भाई अजय को भी लेके आया होता है, अजय चौहान को, जो उसका बड़ा भाई होता है, विजय से छोटा और अखिलेश से बड़ा होता है। दोनों जब अंदर घुसते हैं तो विजय जो नहीं होती है और जो गुड़िया भी नहीं होती है, तो अखिलेश का नजर जाता है रूम के फर्श पे, नए वाले टाइल्स पे। वो सोचने लगता है कि हम पहले थे तो यहाँ तो ऐसी टाइल्स नहीं थी, अब ये यहाँ कैसे लग। अब वो नजदीक जाके देखने लगता है तो उसके शक और ज्यादा बढ़ जाते हैं और उस शक के दायरे से अपने भाई अजय से पूछता है कि ये टाइल्स तो पहले नहीं थी लेकिन अब कहाँ से आ गई। तो अजय बोलता है कि गुड़िया ने ही मुझे कॉल करके बुलाया था और टाइल्स लगाने के लिए बोला था। यहाँ कोई पाइपलाइन है जो लीकेज हो रही थी, उसको प्लम्बर लेके उसने बनवा लिया था लेकिन टाइल्स लगवाना बाकी था, तो उसने मुझे कॉल करके यही काम दिया और मैंने कर दिया था। जब इतना सब चीज होने के बाद हो जाता है तब दोनों भाई को और भी ज्यादा शक होने लगता है कि यहाँ कोई कुछ तो मामला गड़बड़ है। तो फिर उसके बाद क्या होता है, पड़ोसी से पूछा जाता है कि यहाँ कोई पाइपलाइन है, तो वहां से जवाब आता है कि यहाँ तो कोई पाइपलाइन नहीं है। फिर क्या करता है, जो अखिलेश होता है वो पड़ोसियों के सहारे मिलकर वो टाइल्स को तोड़ना स्टार्ट करता है, तोड़ते ही रहता है। फिर उसके बाद 1 फीट से ऊपर गड्ढा खोदने के बाद जिसमें सड़ी गड़ी बदबू आती है, तब उसका शक और भी ज्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद वो वहीं के पुलिस को कॉल करते हैं और बोलते हैं, नाला सुपारा की पुलिस जो है वो मौके पे पहुंचती है और खुदाई जब आगे बढ़ती है तो 5 फीट के लगभग खुदाई होने के बाद उसमें से एक सड़ी गड़ी लाश मिलती है, जो कि लाश होती है। देखने के बाद अजय और अखिलेश देखते हैं तो वो पहचान जाते हैं कि ये विजय की लाश है। तब तो और भी ज्यादा उस माहौल गंदा हो चुका था। अब यहाँ पे शक ये निकल के आता है कि आखिर विजय का कत्ल किसने किया और कत्ल करने के बाद जो गुड़िया थी वो कहाँ गायब हो गई है। अब इतना होने के बाद जब पुलिस छानबीन करती है तो पता चलता है कि उसी मोहल्ले का 20 साल का लड़का जिसका नाम होता है मोनू विश्वकर्मा, वो भी गायब है। और जब पड़ोसी बताते हैं कि मोनू का आना जाना यहाँ लगा रहता था और विजय को ये सारी चीज पसंद नहीं था तो वो विरोध करता था, तो इसी वजह से क्या पता उन दोनों ने मिलके ये किया होगा। अब पुलिस जो है वो मामला में जांच कर ही रही थी, तभी जो आरोपी है गुड़िया और मोनू वो जल्द से जल्द पकड़ा जाते हैं, क्योंकि जो गुड़िया होती है वो विजय का फोन लेके गई होती है। अब आपको पता है कि वो फोन क्यों लेके गई थी। फोन वो इसलिए लेके गई थी क्योंकि उसके नाम पर 6 लाख का जीवन बीमा होता है और उसके अकाउंट में लाखों रुपए होते हैं। तो बैंक से पैसा निकालने के लिए ओटीपी लगता है, तो गुड़िया ने उस मोबाइल को लेके गया था ताकि वो पैसे निकाले और ओटीपी दे दे। लेकिन उसके एक चूक ने ही उन दोनों को पकड़वा दिया। जैसे उसने विजय का मोबाइल ओपन किया तो पुलिस ने लोकेशन ट्रैक करके दोनों को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेने के बाद उन दोनों को क्या हो गया, जेल हो गया और जो कार्यवाही है वो कोर्ट में चल रही है। अब आगे क्या सजा होने वाली है वो कोर्ट तय करेगी। और कहानी और घटना को सुनाने का मेन मकसद आपको डराना नहीं, आपको एजुकेट करना था, आपके भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था।
क्योंकि ऐसे क्राइम अभी बहुत ही ज्यादा हो रहे हैं। तो आप अपने आप को सुरक्षित रखिए और सावधान रहिए। और आपका क्या राय है इस घटना से रिलेटेड, वो अपना राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए,